जैसे एक मृग होता है ना, तो कस्तूरी उसके अंदर होती है और खुशबू भी उसी के अंदर होती है, लेकिन उसे ज्ञान न होने के कारण वो मृग समझता है कि पता नहीं खुशबू कहाँ से आ रही है और भागता रहता है, ढूंढता रहता है। वैसे ही जब तक व्यक्ति स्वयं की शक्तियों को, स्वयं के अंदर गुणों रूपी खुशबू को, स्वयं के इस संसार में पार्ट को नहीं समझेगा, तब तक भटकता रहेगा। मूल पुरुषार्थ है स्वयं को जानना। बाकी सारे संसार में वो घूमता रहता है, हर एक प्रकार की बातों को जानने का प्रयास करता रहता है, इसलिए वो शांत नहीं हो पाता। फिर शांति के लिए उपाय करता है। वास्तव में जब व्यक्ति को स्वयं का अच्छी रीति ज्ञान हो जाता है तो शांति स्वतः आ जाती है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आए उसे कि वो जाति, धर्म, पद, पोस्ट, देह, रिश्ते, नाते, वस्तुओं, भोजन, पानी, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, इन सब से परे वो अति सूक्ष्म आत्मा है, सितारा है, रूह है, सोल है। पहले तो ये समझे वो अच्छी रीति। जब ये समझेगा तब उसे पार्ट समझ में आएगा कि उसका क्या पार्ट है ना। और सृष्टि का प्रारंभ माने ये गोला है पूरा, समझ लो ये सृष्टि का पूरा गोला। जैसे पृथ्वी को गोल कहते, तो पृथ्वी गोल अलग है, सूर्य गोल अलग दिखाई देता है, चंद्रमा अलग गोल दिखाई देता है। बहुत अच्छी रीति समझने की जरूरत है इस पूरे सृष्टि के इतिहास को। जब व्यक्ति स्वयं को अच्छी रीति जानता है तो फिर सृष्टि के चक्र को बहुत सहज समझ जाएगा, है ना। तो बाबा ने आकर ही ये सारे राज खोले। हाँ, जब तक व्यक्ति स्वयं को अच्छी रीति नहीं धारण समझेगा है, तब तक वो अच्छे संस्कार कैसे धारण करेगा। और जब तक अच्छे संस्कार धारण नहीं करेगा, है ना, तब तक उसके अंदर कोई शक्ति भी नहीं आएगी। संस्कार जो है ना, सारी शक्तियों को समाप्त कर देते हैं। सोचने समझने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सब कहाँ दब जाती है? संस्कारों की वजह से। बहुत अच्छी रीति समझने की जरूरत है। संस्कार से ही व्यक्ति दुखी होता है और संस्कारों से ही वो सुखी होगा। संस्कार ही उसे पतित बनाते हैं और संस्कार से ही वो पावन बनता है। तो संस्कार से संसार परिवर्तन। हाँ, गीता का मुख्य वाक्य है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो जब परिवर्तन संसार का नियम है तो उस नियम प्रमाण संस्कारों में परिवर्तन करना ही पड़ेगा, कोई चाहे या ना चाहे। जो संस्कारों में परिवर्तन करेगा है, वो श्रेष्ठ संसार का निर्माण करेगा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है,
है ना भाई। सब अपने को देह समझे हुए हैं, है ना, है ना। आँख होते हुए भी अंधे हैं। सोचो, देह, देह के साथ जुड़े रिश्ते, देह का धर्म, देह की जाति, है ना, देह के साथ जुड़ा हुआ पद, उस आवरण को ढक के चल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है भाई। कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, वो आत्मा कब तक है? सोचो। बाबा कहते हैं, बड़ी गूढ़ बात बता रहे हैं बाबा, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है। बहुत ध्यान रखना, ध्यान से सुनना इस बात को। पिछाड़ी के समय अर्थात भाई सृष्टि तो, चक्र तो घूमेगा ही ना भाई, है भाई। जैसे शीत ऋतु आती है, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर ग्रीष्म में, गर्मी के दिनों में जितना तपता है उतना ही फिर पानी गिरता है, फिर जितना ज़्यादा पानी गिरता है उतनी ही ज़्यादा ठंड होती है। बहुत अच्छी रीति समझना, पानी कम गिरेगा तो ठंड भी कम होगी। हाँ, तो पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे। माने जो ज्ञान को बहुत अच्छी रीति धारण किए हुए होंगे, समझे हुए होंगे, अपने पूरे 84 जन्मों की हिस्ट्री को अच्छी रीति जानकर अपने पहले स्वरूप को समझ गए होंगे, जो है ना भाई, उस समझ के आधार पर वो साक्षात दैवी स्वरूप में अपने नेचर को, अपनी चलन को बनाए हुए चलेंगे साक्षात। हाँ, वो निश्चिंत रहेंगे अपने पहले स्वरूप को जानकर। 84 जन्म में जो पहला जन्म है वो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप, बहुत अच्छी रीति जानना भाई। तो बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे का अर्थ क्या हुआ? जो समझा हुआ होगा वो बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, और वो ट्रेन में बैठ गया, तो वो कहाँ जा रही है ट्रेन, कहाँ उसे उतरना है, उसे कुछ पता ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं रहेगा। वो अनभिज्ञ रहेगा यात्रा में। यात्रा वो भी कर रहा है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है कि उसे कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है, ये कौन सी ट्रेन है, जैसे ये मालूम नहीं रहेगा तो वो यात्रा तो करेगा लेकिन अनभिज्ञ रहेगा, असमंजस की स्थिति में रहेगा। उसे हमेशा यही लगेगा कि अब क्या आने वाला है। और जो जानकार होगा, जिसने कई बार उस स्थान से यात्रा कर ली होगी, वो बिल्कुल शांत चित्त में बैठेगा कि हाँ अब इसके बाद तो ये स्टेशन आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद मेरा जो स्टेशन आएगा वहाँ मैं बड़े आराम से इतने बजे आएगा। उसको टाइम का भी पता रहेगा, सब कुछ सेट रहेगा उसका, है ना। कौन सा स्टेशन कब आएगा उसे सब मालूम रहेगा, जो जिसने यात्रा की हुई होगी, है। और जो बैठ गया उसे पता ही नहीं है कुछ भी, कौन सी ट्रेन है, कहाँ जा रही है, तो वो छटपटाता रहेगा। वो बार बार खिड़की के बाहर देखता रहेगा, अरे कौन सा स्टेशन आया, अरे उसे पता ही नहीं रहेगा। जो पहली बार जाएगा फिर उससे पूछेगा, क्यों भैया ये फलाना स्टेशन कितने बजे आएगा, है कब आएगा, ऐसा वो भटकता सा रहेगा। और जो नॉलेजफुल रहेगा, ऐसे ही ये जीवन भी एक यात्रा है ना भाई। इसमें 84 के चक्र को समझना हर एक व्यक्ति को अनिवार्य है। और समझना बस नहीं, उस 84 के चक्र में उसने कौन कौन से पार्ट बजाए इसका एहसास होना, तब तो वो पहले जन्म को पकड़ेगा भाई, नहीं तो कैसे पकड़ेगा वो। सोचने की बात है। बाबा का ज्ञान
और जमाने भर में शास्त्रों का और वेदों का और दुनिया भर का जो ज्ञान है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इससे अच्छा तो भाई जो खेती किसानी का नॉलेज जानता है वो बेस्ट है, जो इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ रहा है वो नॉलेज जानता है वो बेस्ट है। दुनिया में भटकने के बदले जमाने भर का वास्तव में भक्ति जो कही बाबा ने, भक्ति है भटकन, मूल बात भक्ति भटकन की है। हाँ, बाकी तो ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से, कोई किराने का व्यापार कर रहा है तो किराने का उसको ज्ञान है तो अपना एक जीवन तो अच्छे से चला ले रहा है। लेकिन ईश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण वो व्यापारी होते हुए भी वो शांत नहीं है, सुखी नहीं है। वो कमा रहा है, लेकिन ये सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है ये हर एक आत्मा को होना अनिवार्य है। तब वो शांति से अपना व्यापार भी कर पाएगा, तब वो किसी को छीनेगा नहीं, लूटेगा नहीं। मूल ज्ञान सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जिसे समझना और समझाना बहुत अनिवार्य है। तो जो ये सेवा करता रहेगा, बाप और वर्षे को याद करता रहेगा, तो उसे अंत घड़ी में भी बाप और वर्षा याद आता रहेगा, बैकुंठ देखता रहेगा वो। चलो भाई, जितना भी विनाश होगा उसको फिक्र नहीं होगी, क्योंकि वो पूरी रीति एहसास किया हुआ है, यहाँ यही सत्य है। क्योंकि जिसे ऋतु चक्र का पता नहीं है वो अनभिज्ञ है, वो बच्चा, उसे क्या मालूम अब ठंड आ रही है गर्मी आ रही है, उसे क्या मालूम। और जो समझदार है वो उस हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेता है। तो वैसे ही ये जो सृष्टि का चक्र है, नर्क और स्वर्ग का चक्र जो है, नर्क कब और स्वर्ग कब, कलयुग कब और सतयुग कब, और किस प्रकार से, वो अंत समय में क्या होगा, उसको बैकुंठ ही दिखता रहेगा। बस अभी हम प्रारब्ध पाएंगे, हमने ये पुरुषार्थ किया है, अब मैं राजा बनूंगा भाई, ऐसा वो खुशी में रहेगा, हर्षित होते रहेंगे। परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर पछताना भी उसे ही पड़ेगा, जिसने ज्ञान को पाने के बाद भी कुछ नहीं किया। ये बाबा अंत समय की अवस्था की बात बता रहे हैं, और अंत समय की अवस्था ही आपको प्रारंभ में ले जाएगी। अंतमति सो गति। अब अंतमति सो गति का मतलब यहाँ तक की बात थोड़ी है, यहाँ शरीर छोड़ गया तो हो गया है। यहाँ भाई अंतमति मतलब ये पूरी सृष्टि का जो आखिरी है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। जैसे सवेरे कोई उठा और सवेरे से शाम तक उसने पूरा चिंता में बिताया, तो जब वो बिस्तर में सोने जाएगा तो वो क्या निश्चिंत सोएगा? क्या सो ही नहीं सकता है, उसको नींद ही नहीं आएगी, वो सुख ही नहीं पाएगा। वैसे ही तो है, फिर सवेरे उठेगा तो क्या वो चिंतित नहीं उठेगा? वो चिंतित ही उठेगा, वो थका हुआ उठेगा। तो रोज उसका जीवन कैसे जी रहा है वो सोचिए। तो जैसे ये एक दिन के चक्र को जो प्रॉपर वे में मैनेज नहीं करता है, वो पूरे 5000 के चक्रों को कैसे मैनेज करेगा? सोचने की बात है। इसलिए बाबा ने एक दिन के चक्र को मैनेज करने के लिए बताया कि बच्चे इतने बजे उठो, इतने बजे पढ़ाई करो, इतने बजे खाओ, खाने में ऐसी सावधानी रखो, तो बात करने में ऐसी सावधानी रखो। एक एक बात की पढ़ाई बाबा ने। क्यों? क्योंकि पूरे सृष्टि के लिए तैयार करना है आत्मा को, पूरे चक्र के लिए। क्योंकि चक्र तो घूमना ही है, ये सृष्टि का अंत कभी होता ही नहीं, यहाँ आना ही है। अब लोग क्या कह देते हैं, कई तो कह देते हैं नहीं भैया आना ही नहीं है हमको, है तो ये भी नहीं मालूम है फिर जाना कहाँ है। और कई कह देते हैं आना ना जाना है, यहीं स्वर्ग को पाना है। तो पूरा उल्टा ज्ञान। सोचो, सारी भीड़ इकट्ठी करके उल्टा ज्ञान कोई परोस रहा है, और हम पूरे ज्ञान को रखकर भी यदि हम अलबेले बैठे हैं। सोचो, बाबा ने
पूरी सृष्टि के ज्ञान का और पूरी जिम्मेदारी दी है एक एक मनुष्य आत्माओं को परमधाम ले जाने की है, सतयुग के लिए तैयार करने की है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो त्याग किया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया, वैसा ही त्याग यदि अभी तक और भी आत्माएं अगर की होती तो अभी तक तो बहुत सुंदर सतयुगी सृष्टि का निर्माण हो गया होता। जो ब्रह्मा बाबा ने किया, ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ का मतलब भाषणबाजी बस नहीं है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात बिल्कुल एज इट इज है, कॉपी करना, कदम के ऊपर कदम रखना। जैसे एक बाप के पैर के ऊपर पैर रख के बच्चा दोनों हाथ से बाबा की, अपने पिता की उंगली को पकड़ के और चलाता है, खेल चलता है, वैसा ही खेल की तरह महसूस होना, ये ज्ञान पूरा खेल की तरह महसूस होना, ये सृष्टि पूरा बहुत सुंदर लगना है। नहीं तो यहाँ अटक गए, वहाँ अटक गए, उसके व्यवहार में अटक गए, वो सरकमस्टांस में अटक गए, वो बीमारी में अटक गए। सोचो तो वो कैसे रूहानी यात्रा करेगा? वो थकेगा ही, जो अटकेगा वो थकेगा। हाँ है, रुकना नहीं किसी जाल में, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। गीत है ना भाई, रात भर का वो मेहमां अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अब ये गीत बनाने वाले को ये थोड़ी पता है कि किस अंधेरे की बात उस परमात्मा ने लिखवाई है, और कौन से सवेरे की बात लिखवाई है। ओम शांति। तो जैसे ट्रेन की यात्रा के बारे में हमने बताया, वैसे ही जीवन की यात्रा है। और जीवन की यात्रा किससे है? आत्मा से है। आत्मा से ही तो यात्रा है। शरीर तो माध्यम है ना भाई, है। ट्रेन माध्यम है यात्रा का, है। तो ट्रेन भी अच्छी होनी चाहिए। गाड़ी माध्यम होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की। तो ये आत्मा की जो यात्रा है, वो कौन सी यात्रा है? उस यात्रा को तो समझना, क्योंकि मुख्य तो आत्मा है ना भाई, है भाई। आज जितने भी विभाग चल रहे हैं वो किसके माध्यम से चल रहे हैं? वो गाड़ियों के माध्यम से तो नहीं चल रहे हैं। अगर मान लो खूब सारी ट्रेनें बना दी रेलवे ने और कोई उसमें यात्रा ही ना करे तो वो विभाग चलेगा क्या? तो मुख्य बात समझने की आत्मा की है, लेकिन आत्मा की बात को ना समझ के मनुष्य जमाने भर में भटकता रहता है। हर बात को समझना जरूरी है, खान पान को समझना, देह को समझना, सबको समझना जरूरी, लेकिन मुख्य समझ तो पहले विकसित हो, है भाई। आज चुनाव भी होता है तो वो समझ विकसित करते हैं। चुनाव मतलब वो मतपत्र और मतदान का जो डालते हैं, जो है, केवल वही तक सीमित थोड़ी है। कितने लोग वोट डालेंगे, किस किस जाति के लोग रहते हैं, कितनी क्वांटिटी में वोटर हैं, ये सब का अध्ययन एक राजनीति में खड़े होने वाले को करना पड़ता है। जिसने नहीं किया वो फेल हो जाएगा, और जिसने अच्छे से अध्ययन किया कि भाई ब्राह्मण कितने हैं, तो जो है शूद्र कितने हैं, तो एसटी कितने हैं, तो साहू कितने हैं, तो अलग अलग जाति के कितने कितने लोग हैं, कहाँ से कौन खड़े होगा तो उसको वोट मिलेंगे, ये सारा मंथन रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक पद हासिल करने वाला व्यक्ति ये सब ज्ञान नहीं रखेगा और खड़ा हो जाएगा मान लो, तो कभी जीत ही नहीं सकता वो। तो वैसे ही ये भी एक रूहानी यात्रा है, ज्ञान की यात्रा है, योग की यात्रा है, योग की यात्रा, समझ की यात्रा। योग मतलब
प्रत्यक्ष करना उसे, ऐसे नहीं बस सुनना और सुनाना। तो सबसे जास्ती महत्व इस रूहानी यात्रा का है, क्योंकि भाई वो सब चुनाव और ये वो उन सब से जास्ती है किसका है महत्व? रूहानी यात्रा। क्योंकि यात्रा कौन कर रही है? रूह कर रही है ना भाई। तो यह है ईश्वरी भाषा कहो या भाषण कहो। तुम भी भाषण करते हो ना भाई। बाबा कहते सबसे जास्ती तो मैं भाषण करता हूं, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूं और फिर पतित पावन सदगति दाता हूं। तो सबसे जास्ती बाबा को मेहनत करना पड़ता है। ज्ञान से सदगति होती है। बाप कहते हैं वास्तव में मेरा नाम भी एक ही है, ज्ञान का सागर और सदगति दाता। तो एक को ही कहेंगे ना भाई, हैं? बहुतों को तो नहीं कह सकते। दूसरे मनुष्य यह भी समझते हैं कि यह ड्रामा है, ये सृष्टि एक नाटक है, ऐसा कहते हैं, चक्र भी दिखाते हैं। परंतु क्या गड़बड़ी हो गई? चक्र की आयु भिन्न भिन्न दिखाते हैं। कोई कोई आयु बोल रहा है, कोई कोई आयु बोल रहा है। तो क्या हो रहा है? अलबेलापन आ गया। अरे अभी तो कलयुग को 40,000 वर्ष पड़े हैं। लो, अब इस बात से सिद्ध होता है ये ज्ञान सुनाया जा रहा है, परमात्मा धरती पर आ गए हैं, इससे सिद्ध होता है कि कलयुग की आयु अब नहीं तो आते ही क्यों? एक बाप नीचे कब झुकता है? जब बच्चा गिर जाता है तो गोद में उठाने के लिए बाप नीचे झुकता है और फिर उसको उठा के गोद में उठा लेता है, फिर सहलाता है, पुचकारता है, अरे अरे बच्चे तू गिर गया, उसकी धूल साफ करता है। लेकिन नीचे कब झुकता है बाप? जब बच्चा गिर जाता है। ये बात बड़ी समझने की है कि नहीं भाई? तो इस पूरी सृष्टि का कोई एक बाप तो है ना भाई। वो अवतरित कब होता है उठाने के लिए? कैसे गिर गए? ना समझी, सारे के सारे गिर गए, सब पतित हो गए। भ्रष्टाचार कितना, सारी दुनिया में भ्रष्टाचार, कहाँ कहाँ झूठ हो जाता है पता ही नहीं चलता। पूरे वर्ल्ड वाइड झूठ चल रहा है, विश्व स्तर का झूठ, झूठ ही झूठ, जहाँ देखो वहीं झूठ। तो अब इससे समझ में आ जाना चाहिए कि भाई वो परमात्मा जो सत्य है, ईश्वर सत्य है कहते हैं, सत्य ही शिव है कहते हैं, शिव ही सत्य है ना भाई, और शिव ही सुंदर है कहते हैं। तो वो कब धरती पर आएंगे? तो चक्र का ज्ञान भी अनिवार्य है। तो दो बातें अनिवार्य हो गई, रूहानी यात्रा मुख्य है, सृष्टि चक्र का ज्ञान मुख्य है। इसे अच्छी रीति समझाना लोगों को, ऐसे नहीं प्रदर्शनी लगाए और हमने समझा दिया। ये मेहनत का काम है ना भाई, ये एक दिन में हम कर लेंगे ऐसा तो नहीं है, कुछ पल में हम कर लेंगे, समझ में आ जाएगा लोगों को, है जल्दी से। अरे अब समझता ही नहीं है कोई, हम क्या करें? नहीं भाई, क्योंकि तुम्हें तो रोज नए नए मिलेंगे, आज सुनेंगे कल भाग जाएंगे। कोई स्थिर होके तो बैठेगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो घूम ही रहा है। तो चक्र की नॉलेज भी बहुत अनिवार्य है। लाखों वर्ष कह देने से कोई बात का विचार भी नहीं कर सकते, है ना भाई। अरे अभी रुको भाई, अब सवेरे हो गया है, अब जिसको नींद आ रही है वो क्या करेगा? अरे नहीं सो जाओ अभी चुपचाप, अभी तो बहुत समय है। वो उठ के ना घड़ी देख रहा है ना वो रजाई हटा रहा है, तो क्या होगा उसका? सवेरे भी हो गया, सब लोग जग गए, वो सोया पड़ा रहेगा। फिर देखा अरे तो बहुत सारा समय निकल गया भाई। क्यों? क्योंकि उसने रजाई ही नहीं हटाई, उसने घड़ी ही नहीं देखी, तो वो सोया पड़ा रहेगा ना भाई।
ऐसे ही है, अंधेरे में समझ में ही नहीं आ रहा है, अज्ञान के अंधेरे में, कि भाई सृष्टि का चक्र घूम गया है। कलयुग का अंत जो है आ गया है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? सब सोए पड़े हैं अज्ञानता के अंधेरे में। उन्हें पता ही नहीं है कि ज्ञान सूर्य प्रकट हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो इसी सूर्य को भगवान समझे बैठे हैं। सोचो, मुझे तो बड़ी हंसी भी आती है। तो बाप को कहते हैं सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर। तो वही तो समझाएंगे ना भाई। इतनी आत्माएं जो ऊपर से आई है, पहले तो यहाँ नहीं थी ना भाई। इतनी जनसंख्या जो हो गई है, तो पहले तो नहीं थी ना भाई। फिर जरूर नहीं होंगी, बाद में फिर चली जाएंगी, ये तो तय है। तो इतने सबको कौन आकर वापस ले जाएंगे आखिर? सोचने की बात है। गाइड तो है ही एक परमपिता परमात्मा। गाइड अर्थात जो आगे रास्ता दिखाता चले, देखो बच्चे ये इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो गाते भी है पतित पावन गाइड है, सर्व के सदगति दाता है। तो गुरु होते हैं गति करने वाले। गुरु को आगे, फॉलोअर्स को पीछे रखा जाता है। तो यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं बच्चे तुम आगे चलो, क्योंकि गौशाला भी तो है ना भाई। गऊओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है ना। अब उन्होंने क्या कर दिया, वो गऊए चराते कृष्ण जी को दिखा दिया। सोचो, गऊए कौन है यहाँ? हम आत्माएं हैं। क्या चल रही हैं? कितना अंतर। अब कहाँ व्यक्ति सोचेगा इतना? सोचो, ये तो बाबा ही आके हमें समझा रहे हैं। तो गऊएं इधर उधर ना चली जाएं, ग्वाला पीछे हाँकता रहता है डंडा ले। तो बाप भी पिछाड़ी में रहते हैं। आजकल भगत लोग समझते हैं आगे महात्मा जी हों, उनसे आगे जाना बेइज्जती समझते हैं। आगे आगे महात्मा जी को जाने देते, पीछे पीछे जो भी बतियाते चल रहे होते हैं। पूरा उल्टा हो गया ना भाई। अब वो महात्मा भी पूरा उल्टा कर रहा है। वो अपनी इज्जत सम्मान के लिए आगे बढ़ रहा है, पीछे क्यों जाएगा महात्मा, ऐसा बोल दिए। जबकि वो महात्मा को कहाँ चलना चाहिए। अब वो महात्मा आगे निकल गया और पीछे जितने भी लोग हैं सब अपने गपोड़ संख में लगे हुए हैं। इधर उधर की बातचीत में। बाबा कहेंगे बच्चे तुम आगे हो। बाबा को तो पिछाड़ी में सारी नज़र करनी पड़ती है ना भाई, कि कोई खा ना जाए। भाई मिसाल है ना, शेर रे शेर शेर, परंतु शेर तो था नहीं। तुम्हारे लिए भी कहते हैं, यह बी के तो कहती है विनाश होगा विनाश होगा। अरे होता तो है ही नहीं बोले, परंतु होना तो जरूर है ना भाई। पहले से समझाया जाता है ना भाई कि विनाश होगा। भाई तुम ये ज्ञान धारण कर लो, आगे चल मनुष्य समझ जाएंगे कि हाँ बरोबर विनाश का समय है। तुम बच्चे जानते हो विनाश किस लिए है। अब वो विनाश को ही बस समझ जाएंगे तो पाएंगे थोड़ी कुछ। पाएगा कौन? जो स्थापना की बात को गहरे से समझेगा और वैसा जीवन जिएगा। बाबा ने वही कहा था कि हर एक बात के लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। तो दुनिया को तो मालूम ही नहीं है भाई। दुनिया में महाभारत लड़ाई दिखा दी। अच्छा, फिर महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ? कृष्ण जी भी चले गए, दिखा दिया। तो अर्जुन भी गए, तो फिर हुआ क्या? सोचो, किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। और जिसको जितना गहरा ज्ञान होता है ना, वो उतनी ज़्यादा खुशी में खग्गियाँ मारता है। हमको तो बाबा की मदद है भाई। तुम जानते हो बाबा आए हैं पतितों को पावन बनाने। तो हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, है? नहीं खुद ही गिर गए। अब जब तुम खुद ही गिर गए तो फिर और तुम किसको पावन बनाओगे? तुम खुद ही लोभ में पड़ गए, खुद ही क्रोध में आ गए, खुद जो है देह के आकर्षण में आ गए, खुद दौलत के आकर्षण में आ गए, खुद दौलत बटोरने लगे, खुद झूठ बोलने लगे।
नाना प्रकार से हमको तो बाबा ने माने हजारों स्थानों पर ले जाकर दिखाया कि बच्चे अभी स्थिति क्या है। इसीलिए ये मुरली पढ़ना शुरू किया। स्थिति को देखकर सारा देश विदेश बाबा ने घुमाकर पहले दिखाया हमको, उसके बाद मुरली शुरू करवाई। फिर लॉकडाउन लगा तो जाना आना सब बंद हुआ। तब फिर मुरली की तरफ हम तो पूरा जो है मुरली का पूरा कोर्स कहना चाहिए, अव्यक्त वाणियों की पूरी किताबें हम पहले से ही ले आए थे माउंट आबू की बाबा की धरनी से, और कुछ नहीं खरीदे हमने, कोई अंगूठी और कोई दुनिया भर की सामग्री वस्तुओं का इकट्ठा नहीं किया। क्या लेकर आए हम? अव्यक्त वाणियों की किताब, और उस किताब से पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि वास्तव में बाबा चाहते क्या है। तो बच्चों को भी यही सर्विस कर ऊंच पद पाना है। कौन सी सर्विस? पतितों को पावन बनाने की। जितना आप बाबा की मुरलियों को पढ़ने में समय देंगे और लोगों को अच्छी रीति उस मुरली को पढ़ाएंगे, उतना ही आप पावन खुद बनेंगे और बनाएंगे। मुरली है अमृत की धारा, है धारा, ऐसे गीत है ना भाई, गाते हैं। तो बच्चों को भी यही सर्विस करना, अंधों की लाठी बनना है। रास्ता बताया जाता है अलफ और बे का। बे यानी बादशाही, अलफ यानी अल्लाह। कहते हैं इंसा अल्लाह। इंसा अल्लाह मतलब जिसमें इंसानियत है उसके साथ ही अल्लाह यानी परमात्मा है। कहते हैं अल्लाह हो अकबर। अकबर मतलब राजा, मतलब अल्लाह यानी भगवान। भगवान ही मनुष्यों को राजा बनाते हैं। एकदम स्पष्ट है, हर एक धर्म में हर एक बात स्पष्ट है। लेकिन कोई विचार मंथन करे। अब धर्म भेद में पड़ गए तो विचार मंथन कहाँ से करेंगे, है ना भाई। जब ये गहरा राज समझ में आ जाए तो बस फिर पढ़ाई बहुत सहज है भाई। झाड़ जो है सामने खड़ा है, पूरा स्पष्ट बाबा ने झाड़ का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, है ना भाई। तो त्रिमूर्ति तो नंबर 1 है शिव के साथ। त्रिमूर्ति मशहूर है। शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंच है? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिमूर्ति मशहूर है। लेकिन शिव बाबा इन त्रिमूर्ति को बनाने वाले हैं। बहुत अच्छी रीति समझने की ज़रूरत है। देखो कितनी गहरे ज्ञान को समझने की ज़रूरत है। अभी तो लोग राम कथा और कृष्ण कथा में अटके पड़े हैं। सोचो, तो शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंच है। वह तो फिर सूक्ष्म भी है ना। ऊंच तो है लेकिन अति सूक्ष्म है। सोचो, ऊंच, उनसे ऊंचे परमात्मा, परंतु उनका नाम रूप देश काल लोग कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे भी पहले नहीं जानते थे। जानते थे क्या भाई? दिन प्रतिदिन सब कुछ समझाया जा रहा है। अभी तुम समझ चुके हो क्या? हम आत्मा हैं। संस्कार कहाँ रहते हैं? आत्मा में। तो यदि अभी संस्कार नहीं बदले तो क्या अगले जन्म बदलेंगे? क्या नहीं बदलेंगे। रोने के संस्कार रहते हैं, रोते रोते जाते हैं, इसलिए रोते रोते आते हैं। भाई सीधी सी बात है। रोते रोते एक शरीर को छोड़ते हैं। परिवार के बिछुड़ने का गम, धन दौलत के छूट जाने का गम है। हम परम धाम जाएंगे इस खुशी में कौन शरीर छोड़ता है? हम सतयुग को पाएंगे इस खुशी में कौन शरीर छोड़ता है? तो वो रोते रोते पैदा होता है। ज्ञानी भी यदि सही ढंग से ज्ञान को धारण नहीं कर रहा है और ज्ञान युक्त सेवा नहीं कर रहा है तो वो भी रोते रोते जाएगा और रोने वाली दुनिया में ही आएगा। फिर वो खुशनुमा दुनिया सतयुग में नहीं आएगा। बहुत अच्छी रीति समझ रहा। तो संस्कार आत्मा में ही भरते हैं। अच्छे व बुरे संस्कार किस में है? आत्मा में है। इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम हैं।
बाकी हैं बुरे गिरने के संस्कार, बात बात में गिर रहे हैं, नहीं नहीं भैया हम वो नहीं करते, अरे हम ऐसा नहीं जाते, अरे हम वो नहीं खाते, सोचो, अरे हम ये नहीं बोलते, अरे हम ऐसा नहीं चलते, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अब ये सब से कोई फायदा नहीं है। सारे संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं ज्ञान को छोड़कर। मैंने कहना चाहिए ज्ञान में आने के बाद भी, हमको तो बाबा ने पूरा घुमाया है, ज्ञान में आने के बाद भी लोग धन बटोरने के चक्कर में रहते हैं। भाई करोगे क्या? बोले नहीं बाबा की सेवा करेंगे, और सेवा कुछ हो नहीं रही है, सेवा कुछ हो नहीं रही है, वो बस खाली है। बात एक ही है, जैसे धन बटोर बटोर के एक व्यक्ति बंगला बनाता है, बस दूसरे क्या कर रहे हैं, धन बटोर बटोर के वो बंगले का नाम बदल गया है, बनाया वही बंगला, वैसा ही फार्म हाउस बनाया, लेकिन बस क्या कर दिया, नाम बस बदल गया काम कुछ नहीं बदला, वही मैं मेरा 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 अटका पड़ा है। सोचो, हुआ कुछ नहीं तो कैसे निर्माण होगा? बाबा तो एकदम खुली किताब है, सबके सामने में पूरे बाबा दादियों से बात करते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा अलग से गुपचुप दादियों को कुछ अलग बात करेंगे, ब्रह्मा बाबा को अलग बात करेंगे, है? बाबा की मुरली तो सबके लिए एक जैसी चलती है। तो अभी तुम समझ चुके हो, तो समझने के बाद भी यदि नहीं किए तो बाबा ने ऊपर में क्या बोला कि अंतिम समय में क्या होगा, पछताना पड़ेगा और पद भी खत्म। तो बुरे और गिरने के संस्कार इस समय बहुत अधिक है। हाँ, इस समय कोई के भी अच्छे संस्कार नहीं कहेंगे, कोई के भी। क्यों भाई? है ही रावण राज्य। मायावी दुनिया में भी कोई अच्छे कोई बुरे तो होते ही हैं भाई, दिखाया है विभीषण को, है? कोई पाप करते होंगे तो कहेंगे इनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। बुरे संस्कार वाले अच्छे संस्कार वाले देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। भारत बिल्कुल अच्छे संस्कार वाला था। संस्कार ही वास्तव में संसार है? संस्कार ही संसार है। बहुत अच्छी रीति समझना, आपके जैसे संस्कार वैसे आपका संसार। वैसे ही आपके बच्चों के संस्कार, फिर आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। भाई कुत्ते की दोस्ती तो कुत्ते के ही साथ होगी ना, वो बिल्ली के साथ थोड़ी घूमेगा चूहे की दोस्ती चूहे के साथ होगी, पंछी की दोस्ती पंछी के साथ होगी। एक जैसे पंछी उड़ते हैं, तो फिर आपके जैसे संस्कार होंगे, वैसे संस्कार वाले लोग फिर आपको मिलेंगे। यदि आपको दुष्ट लोग मिल रहे हैं, मतलब आपके अंदर दुष्टता के संस्कार खत्म नहीं हुए बहुत अच्छी रीति समझना। आप कहेंगे नहीं यार मेरे को अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, तो अच्छे लोग मिलेंगे कब? जब आप स्वयं अच्छे से अच्छा बनेंगे, तो फिर वैसे ही वातावरण तैयार होगा। हाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने ऑफिस खोली थी प्रिंटिंग का काम, तो हमने ये पूरा पक्का किया था कि भाई हम किसी भी नशे वाली जो है सामग्री का कोई भी बैनर पोस्टर प्रचार नहीं करेंगे, उसमें सहयोगी नहीं बनेंगे, चाहे वो एक बैनर का 1 लाख भी दे तो भी नहीं करेंगे। तो वैसे ग्राहक फिर आए ही नहीं। देखो, है ना भाई? कहते हैं जैसी रही भावना जी की, प्रभु मूरत दिखई तिन तीखी। मतलब जैसी धारणा होगी वैसी भावना होगी। माने भावना से ऊपर कौन सी चीज है? धारणा। अभी तो भावना तक बात कह दी, लेकिन धारणा की बात तो किसी ने बताई ही नहीं। धारणा का सब्जेक्ट तो केवल बाबा के यहाँ देखने को मिला। 4 सब्जेक्ट मुख्य जो थे, ये 4 सब्जेक्ट मुख्य कहीं है ही नहीं पूरी दुनिया में, किसी भी स्थान पर। हमने तो ढेर आश्रम गए और सब कुछ देखा। तो नाम रूप देश काल कुछ भी नहीं जानते। बहुत अच्छी रीति समझना। हाँ, भारत पहले बहुत अच्छे संस्कार वाला था और अब
बुरे संस्कार वाला है। मनुष्य को यह भी पता नहीं है। बाप समझाते हैं जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं पहले अच्छे संस्कार वाली होती हैं, फिर वही बुरी हो जाती हैं। भाई यहाँ बच्चा जब गर्भ में आया तो बच्चा गर्भ से चक्कू लेके थोड़ी आया कोई भी बच्चा पिस्तौल लेके गर्भ से थोड़ी निकल रहा है। पिस्तौल लेके पैदा हो रहा है क्या? पिस्तौल कहाँ लेकर घूम रहा है? यहाँ उसको मिल रही है पिस्तौल तो घूम रहा है वो लेके। यहाँ उसको कोई गुटखा लेके पैदा हो रहा है क्या? गुटखा खाने की आदत लेके पैदा हो रहा है क्यों? क्योंकि उस आत्मा को यहाँ गुटखा खिलाने की आदत किसने सिखाई? हम दुनिया वालों ने। वो बच्चा क्या करेगा? लोग बच्चों को दोष देते हैं, बोले आजकल के बच्चे तो मोबाइल में लगे। तो मोबाइल पकड़ाया किसने भाई? वो गर्भ से मोबाइल लेके थोड़ी पैदा हुआ सोचो है। तो भाई ऊपर से आत्माएं आती हैं तो कैसी आएंगी? बुरी थोड़ी होंगी। वो यहाँ आके तो बुरी हो जाती है ना तो पहले तो हमको यहाँ बदलना पड़े ना, फिर नई आत्माओं को जन्म देना पड़े। नहीं, शादी किए पड़े हैं संस्कार खुद के ठीक नहीं कर रहे, एक दूसरे के संस्कार ठीक नहीं कर रहे बस, और शादी को यज्ञ मान लिए, शादी को पुण्य मान लिए और दे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। पहले तुम भैया अपने संस्कार बदलो जो यहाँ रह रहे हैं फिर नई आत्माओं को तुम लाओ। नहीं, बस अंधी दौड़ है। तो बाबा कहते हैं कि भाई तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का कार्य बाबा का और हम बच्चों का है ना भाई। बाकी सबको तो तमो प्रधान में आना ही है। क्यों? ये दुनिया ही पूरी तमो प्रधान है। अभी कोई जन्म लेगा तो वो बचेगा थोड़ी, वो सतो प्रधान रहेगा थोड़ी है। एक भाई दूध का गिलास है नाले में गिर गया तो क्या होगा उस दूध का सोचने की बात है ना भाई, वो बच पाएगा क्या वो दूध? तो भारत के ही चित्र सामने है। बुरे संस्कार वाले बैठ देवताओं का वर्णन करते हैं क्योंकि वह दैवी गुण वाले थे और अभी हैं आसुरी अवगुण वाले है। समझते भी हैं विकार में जाना आसुरी स्वभाव है, इसलिए सन्यासी भाग जाते हैं। फिर कहते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ। अब तो वो तो भैया विकार में नहीं जा रहा है और तुम रोज विकार में जाके सन्यासी के चरण पढ़ रहे हो, तो तुम काहे के फॉलोअर्स हो? फॉलो तो कोई सन्यासी को भी करता ही नहीं है। कोई है जो उसके जैसा बनने की कोशिश करेगा। सब तो फॉलो करते नहीं ना भाई। तुम जानते हो यह देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, वही अब अपवित्र बने हैं। ये सूक्ष्म राज तो किसी ने नहीं बताया। बाप समझाते हैं बच्चे तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं। देवी दुनिया और आसुरी दुनिया गाई जाती है। अभी तुम समझते हो रावण के कारण ही इतना दुख हुआ है विषय विकारों के कारण। अब सब तो नहीं बनेंगे तो आप किसी को मत देखो। नहीं, आप यहाँ आके भी ईश्वरी परिवार में यही ढूंढते बैठे हो तो गए, आपका तो समय बेस्ट होता चला जाएगा, आप कभी नहीं बन पाएंगे। यदि आप यहाँ आके भी नहीं, आपको सीधे किसको देखना है? सत्यम शिवम सुंदरम को देखना है। आपको संबंध किससे बनाना है? सीधे बाप से। ये बाप से संबंध बनाने का ये माध्यम है बस। ये सीढ़ियाँ हैं। अब सीढ़ी है, बस आप सब बढ़िया सफाई करने की जिम्मेदारी भले ले लो, लेकिन उससे संबंध तो नहीं बना लोगे आप। सीढ़ी के ऊपर पैर रखोगे और सीधे दर्शन कहाँ करोगे? मतलब किससे रखोगे? बस नहीं, साफ हुई सीढ़ी तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, आप तो पैर रखोगे और चल पड़ोगे। अब बारिश गिर रही है, सीढ़ियाँ तो गीली हो जाएंगी है, और लगातार बारिश गिर रही है तो सीढ़ियाँ तो गीली ही रहेंगी। अब आप गीली सीढ़ी है बोलोगे मैं मंदिर नहीं चढ़ूंगा, कैसे बनेगी बात है? सोचने की बात है। तो विषय विकारों की बारिश तो सब तरफ हो रही है। आपको यहाँ पर रुकना नहीं है कहीं भी, लेकिन बहुत लोग हैं जो रुके पड़े रहते हैं, दूसरे को देखकर अपना पुरुषार्थ ढीला कर लेते हैं। अरे कोई तो बना नहीं है, कोई तो कर नहीं रहा है। अरे हमने तो बड़े बड़े महारथियों को देखा,
अरे हमने तो बड़े, वो तो कुछ नहीं किए, तो वो ऐसा देखने वाला क्या हो जाता है, वो खुद ढीला हो जाता है। तो साधु संतों को देखना नहीं है, साधु संतों के मुख से जो ज्ञान निकल रहा है उसको पकड़ना है। साधु संत के चरित्र को तुम देखने बैठ गए तो तुम कभी भी लाभ ले नहीं सकते। तो सोचो करना क्या है। तो अभी तुम समझते हो, बाबा अभी सम्मुख समझा रहे हैं, तुम ही पूज्य थे सो अब पुजारी बने हो। तो कौन मुरली सुन रहा है? पूज्य लोग मुरली सुन रहे हैं जो थे पहले। तो ये एहसास हो रहा है कि मैं ही पूज्य था और अब मैं पुजारी बना हूं। तो ये पुजारी क्या करता है? मांगता है। ये मांगने के संस्कार, मुझे ये मिल जाए, अंदर एहसास भी है कि यहाँ जाऊँगा तो सम्मान मिलेगा भाई, थोड़ा कुछ खाना पीना मिलेगा, थोड़ा सुख सुविधा मिलेगी, ये भी पुजारीपना है। इन सब से परे पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते मैं तुम्हें आकर पूज्य बनाता हूँ। बाप तो सदा पूज्य है, ब्रह्मा को एवर पूज्य नहीं कहेंगे। एवर पूज्य केवल कौन है? एक शिव बाबा हैं जो कहते हैं मैं ही आकर तुमको 21 जन्मों के लिए पूज्य बनाता हूँ। हाँ, बहुत ढेर के ढेर देवियाँ हैं, तुम बहुतों ने मिलकर भारत को पावन बनाया है? अब तुम्हारी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तो उसे अच्छी रीति समझ के बैठ के समझाओ, वही है कल्याण करना। तुम ये मत देखो कि सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तुम बीज डालते चलो और खाद पानी भी डालते चलो, फिर उगाना तो फिर पृथ्वी का काम है? तो ऐसा ही तुमने मेहनत की, फिर मालिक सहयोगी है। हाँ, तुम उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? बीज डालना और खाद पानी डालना और बकरियों से उसकी रक्षा करना, ये तुम्हारा काम है। बाकी बढ़ना और बढ़ाना तुम्हारे हाथ में नहीं है ना भाई? तुम अपनी डोर भी यदि भगवान से हटा लोगे तो तुम भी खुद नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत गहरी समझने की बात है। तो अब तुम्हारी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज है। हाँ, बाप ही सारा राज समझाकर अपने साथ रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। वह है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप। उनकी ही है महिमा, है ना? क्या महिमा है? हे पतित पावन आओ। बहुत मनुष्य समझते हैं कि आत्मा पतित होती है, कई फिर नहीं भी समझते है? बुरे व अच्छे संस्कार आत्मा में ही है, आत्मा ही दुख उठाती है। तो बाप समझाते हैं बच्चे सर्विस करो अच्छी रीति है। अब कहाँ धंधे में मन लगेगा भाई? यहाँ की कौड़ी कमाई में मन लगेगा क्या? यहाँ की कौड़ी कमाई में मन किसका लगेगा? जो यहाँ के शानो शौकत को देखेगा। हाँ, यदि आपने 10-20 लाख रुपए कमा लिए हैं तो फिर आपका ध्यान केवल बाबा की सेवा में जाना चाहिए, क्योंकि 10-20 लाख रुपया में 10-20 साल तो बड़े आराम से निकल जाएंगे। सिंपल खाना पीना भी करोगे तो है। बहुत अच्छी रीति समझना। और बहुत लोग 10-20 लाख रुपए बैंक में दबा दबा के बैठे रहते हैं और कहते हैं मैं गरीब हूँ। बहुत लोग तो फिर सही में गरीब बन जाते हैं। वो बहुत अच्छी रीति समझना। बाप समझाते बच्चे सर्विस करो, पाप आत्माओं को पावन पुण्य आत्मा बनाओ। भारत का गायन है कि भारत जैसा पुण्य आत्मा कोई है ही नहीं। भारत ही माता कहते हैं, भारत माता। बाकी अमेरिका माता, जापान माता कभी कहेंगे ही नहीं, ना शोभेगा नहीं। तो अभी समय है पुण्य कमाने का है। अभी समय है मन बुद्धि से अब तू अपना काम ले। ऐ मन मेरे शिव बाबा का ज्ञान ले, प्यारे शिव बाबा को तू पहचान ले। ऐ मन मेरे ऐसे गीत बनाया था।
तो ये किसके लिए गीत बनाया था भाई? ऐ मन मेरे, मैं अपने ही मन के लिए ये गीत गा रहा था भाई। सोचो, अब इसको कोई सुन के अपने मन के लिए जो है एडाप्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। हमने तो भाई जो भी गीत गाए अपने लिए गाए, जो भी मैं मुरली भी सुना रहा हूँ तो अपने लिए सुना रहा हूँ। हाँ, मैं ही सुन रहा हूँ और अपने को ही सुना रहा हूँ। अब आप सुन के उसका फ़ायदा ले लो तो अच्छी बात है, बाकी है आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। बाकी हमने जो भी चिंतन लिखा उसमें हमने पहले ही लिख दिया कि ये सारा चिंतन मैं अपने लिए ही लिख रहा हूँ, मेरे ऊपर ही लागू होते हैं। सारे चिंतन मेरे ऊपर लागू होते हैं, क्योंकि मैं ही पूरा पतित भ्रष्ट हो गया था। तो जो भी मुरली चल रही है मैं तो यही समझता हूँ कि बाबा मुझे ही समझा रहे हैं। हाँ, मुरली मुख का आधार लेके मैं स्वयं को समझा रहा हूँ। कोई ये ना समझे भाई कि हाँ हम जो है किसी और को समझाने के लिए ये नहीं। आप समझ जाते तो अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग इसलिए कर लेते हैं कि हम बार बार उसे सुन सकें, और यूट्यूब में भी इसलिए डाल देते हैं कि भाई कहीं भी हम उसे सुन सकते हैं। मोबाइल में उसे स्टॉक करके नहीं रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। हाँ, नहीं तो कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। ये समझने का फेर है, और उल्टा सीधा समझने के कारण एक अच्छे ज्ञान से भी वंचित हो जाता है व्यक्ति। तो पुण्य आत्मा भारत को ही कहेंगे। भारत का गायन है। शिव पर बलि भी भारत में ही चढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। समझते थे हम शिवपुरी मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी कि शरीर को त्याग दिया तो मुक्ति धाम में चले गए, सेकंड में उन्हों को मुक्ति मिलती है, ऐसे नहीं। जो पाप किए हुए हैं उनसे मुक्ति मिलती है। कैसे? बाबा के ज्ञान को धारण करने से। बाकी वापस स्वीट होम तो कोई जा नहीं सकता। हाँ, अब अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया तो साकार में पाप करने से मुक्ति मिल जाती है। हाँ, फिर वो झूठ बोलने नहीं बोल पाएगा, है ना भाई? क्या झूठ बोलेगा फिर? वो न झूठ बोल पाएगा न झूठ कर पाएगा। लेकिन परम धाम तो नहीं जाएगा ना भाई। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है, अंधश्रद्धा से सिर्फ ईश्वर कह देते हैं। जब ईश्वर एक है फिर माता पिता क्यों कहते हो? तुमेव माता च पिता तुमेव गाते हो ना भाई। सोचो, तो वह है रचता, तो जरूर माता भी होगी ना भाई, नहीं तो रचना कैसे रचे? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो बालक जिस्मानी ठहरे ना। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको अपना बनाते हैं, इनमें प्रवेश कर एडाप्ट करते हैं। अभी तुम बाप द्वारा सम्मुख सुन रहे हो, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनेंगे। अभी तो तुम लिख रहे हो, वह सब खत्म हो जाएगा जो भी लिख रहे हो तुम। फिर यह बातें बताएगा कौन? वो तो सब खत्म हो जाएगा। तुम चाहे मोबाइल में लिखो चाहे यूट्यूब में डालो है कि नहीं? फिर बाद में बताएगा कौन? तुम तो चक्र में आ गए, तुम तो राजपाट करने लग गए, ये मेरा बेटा वो मेरी बेटी, इस चक्कर में पड़ गए। बताएगा कौन? जिसने बेटा बेटी नहीं बनाया, जो राजपाट में नहीं आया। कितनी गहरे समझने की बात है। तुम्हारा ना यूट्यूब में रहेगा, है कहीं नहीं रहेगा, ये तो सारा ध्वस्त हो जाएगा। एक बार इंटरनेट ध्वस्त हुआ तो तुम्हारा सारा हिसाब किताब सब खत्म, बैंक का और इसका कोर्ट कचहरी सब स्वाहा पूरा सारे। पहले तो भला कागज पत्थर में रखते थे, अभी तो हवा में है सब। तो सोचो, समझो कोई नीचे से पुराने कागज आदि निकलते हैं जिससे शास्त्र बनाते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग वाले वही शास्त्र निकलेंगे ना भाई, कोई नए तो नहीं बनाए ना। कितनी अच्छी बातें बता रहे बाबा। ड्रामा प्लान अनुसार नीचे से वही निकले होंगे, गीता भागवत महाभारत रामायण आदि फिर वही बनेंगे। स्वर्ग की सामग्री भी वही बननी है जो आगे कल्प में थी। हम अभी समझते हैं स्वर्ग में जाकर ऐसे ऐसे महल बनाएंगे, वहां तो ये किताबें होंगी नहीं ना भाई। तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए अंदर। हम जाकर
प्रिंस बनेंगे। किसको रहेगी ये खुशी है? प्रिंस बनने की खुशी किसको रहेगी? जो प्रीत रखेगा, हाँ, जो न्यारा रहेगा, आधा ना, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना, अगर हिंदी में प्रिंस लिखते हैं तो अगर एक एक शब्द को विच्छेद करते हैं, जो स्वयं को देखेगा, बहुत अच्छी रीति समझना। अगर निश्चय नहीं है तो स्कूल में जैसा बेसमझ बैठा है, हाँ, इधर उधर गपोड़ कर रहा है बस। यहाँ भी अगर नॉलेज समझ कर किसको समझाते नहीं है तो फिर बेसमझ हुए ना, ये मुरली में बाबा कह रहे हैं। तो फिर आप कहाँ से समझदार कहलाए? अगर हम समझा नहीं रहे हैं अच्छी रीति तो राजाएं तो बनने हैं, फिर कोई सूर्यवंशी में बनेंगे, कोई चंद्रवंशी में। पढ़ाई में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े, फिर बाप और क्या करेंगे भाई? बाप समझाने के सिवाय और क्या करेंगे? पुरुषार्थ तो बच्चों को ही करना है। माँ ने खूब अच्छे अच्छे पकवान बना के थाली में धर दिए, अब बच्चा खा ही नहीं रहा है, क्या करेगी माँ? ऐसे ठूस ठूस के तो नहीं खिलाती बैठी रहेगी। खाना तो बच्चे को स्वयं की इच्छा से होगा, चाहे वो माँ के हाथ से भी खाए, लेकिन खाना तो उसको अपनी इच्छा से होगा ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। तो बाप समझाएंगे, बच्चे रूहानी यात्रा पर रहो, और कुछ तो नहीं समझा सकते हो तो चित्रों पर समझा दो भाई। मान लो तुम और एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं समझा सकते भाई, बाबा ने तो देखो कितना, भाई जाओ बच्चे भागवत कथा के लिए समझाओ, हमको तो कुछ पता ही नहीं था, है बस कथा कहानी में लटके पड़े थे, हैं ये तो बाबा ने करवाया। जाओ बच्चे राम कथा सुनाओ, जाओ गरुड़ पुराण सुनाओ, नई नई युक्तियाँ बाबा। हाँ, तो यह भी देखते हो जिनको समझाते हैं वह तीखे हो जाते हैं। हाँ, और धर्म वाले भी आते हैं। बाबा ने साक्षात्कार तो पहले ही कराए हैं कि यह इब्राहिम बौद्ध क्राइस्ट भी आएंगे। भाई क्राइस्ट कौन? आत्मा। इब्राहिम कौन? आत्मा। तो आएंगे ना भाई, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो जाएंगे कहाँ? तो ये आत्मा समझना तो बहुत जरूरी है ना भाई। इंदिरा गांधी कौन? आत्मा। तो आई होगी ना अभी। राजीव गांधी, अब तुम गाथा गाए पड़े हो, वो मर गए, उनने ऐसा मार दिया, उसको ऐसा मार दिया, उसी में लड़ाई लड़े पड़े हो। अरे आत्मा का ज्ञान पाया तो सब कुछ खत्म, 1 सेकंड में बुद्धि से पूरा वास हो जाएगा। लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण ये हुआ वैसा हुआ, वो जंगल के सियार की तरह हुआ चिल्ला रहे हैं सब। सोचो, यह सब समझने की बातें बिल्कुल ही सहज हैं। सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। मुश्किल बात है बाबा की याद में रहना। हाँ, नहीं तो कोई कहे यार आपको कैसे आंसू आ रहे हैं। अब कोई मुश्किल समझे भाई कि प्यारा बाबा हमको कैसे मिला है, और कैसे बाबा की याद में कैसे गीत अपने आप बनते हैं। हाँ, मुश्किल है बाबा की याद में रहना। पवित्र भी बन जाए, डिफ़िकल्ट है रूहानी यात्रा, जिसमें थक जाते हैं। अभी बैठो जरा 3 मिनट भी बैठो, देखो मन कहाँ जा रहा है, फिर झट काम याद आ जाएगा। हाँ, झट शरीर की हलचल याद आ जाएगी, चलो भाई मेरे को ये करना है वो करना है। अगर सारा दिन याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था ही हो जाए। हाँ, मतलब कर्मातीत मतलब शरीर नहीं छूट जाएगा, कर्म से परे की स्थिति रहेगी। किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि थक गए बोले, वो न थक गए बोलेगा, न कोई किसी भी कर्म की सोच चलेगी उसकी कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो करूँगा, ये सब नहीं चलेगा। हाँ, वो हाँ नहीं कुछ नहीं करेंगे। हम आपको बता दें, अभी जैसे हमको सिलाई नहीं आती थी तो हमको दीदी ने कहा कि भैया अभी कोई नहीं है, आपको सिलाई आती है क्या? तो मैंने कहा, मैं कुछ नहीं बोला, चुप रहा। मैंने हो जाएगा ना दीदी, मैंने नहीं कहा कि आती है। क्यों? हमें करना है ना भाई। आती तो नहीं थी, लेकिन नहीं आती है बोलने से बात ही समाप्त हो जाती है, फिर है वो सेवा हाथ से चली जाएगी। तो हमने कहा हो जाएगा ना दीदी। नहीं हो जाएगा तो ठीक है, तुम्हें आती है कि नहीं? मैं बोला हो जाएगा दीदी। बस मैं भागा फटाक से। जो सेंटर में टेलर मास्टर आते थे, मैं सीधे उनके घर गया और सीधे उनको पकड़ के लाया। भाई सेवा होनी चाहिए ना आपके द्वारा, है? तो क्या किया,
सीधा वो टेलर मास्टर को लाया। मैं बोला दीदी बताइए क्या काम है। बोले अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको सब आ जाए हैं, लेकिन सेवा का उमंग तो रहना चाहिए ना। है नहीं नहीं भाई मेरे से नहीं बनता है, भाई तुमसे नहीं बनता है, तुम करवा तो सकते हो। है नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, नहीं ये नहीं करूँगा नहीं करूँगा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम औरों से तो करवा सकते हो। तुम वो मैनेजमेंट, वो प्यार, वो सम्मान अंदर में भर के रखोगे तो कार्य होगा ना भाई। तो बहुत समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था ही हो जाए। अब कर्मातीत का अर्थ कितना गहरा सोचो। स्कूल में पास तो तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी। मुख्य है रूहानी यात्रा की बात। रूहानी यात्रा यह अक्षर बहुत अच्छा है। जो रूहानी यात्रा में रहेगा वो प्रेम में रहेगा, वो सबके सम्मान में रहेगा, है ना भाई। वो उसके अंदर में किसी के लिए भी अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। योग में ही मेहनत है, बाकी तो हठ योग सिखलाने वाले तो बहुत हैं। यह है रूहानी योग। तो रूहानी योग का अर्थ क्या हुआ? रूहों से योग, यानी प्रेम। किससे? रूहों से, देह से नहीं, जाति से नहीं, धर्म से नहीं। अभी तो जितने भी चुनाव हो रहे हैं धर्म और जाति के आधार पर हो रहे हैं। सोचो जो भी पद पोस्ट है वो जाति के आधार पर हो रहा है। कितने भ्रष्ट, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। सोचो रूहानी ज्ञान फैलाना कितना जरूरी है। तुम्हारे सिवाय कोई समझा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम ही रूहानियत में रहते हो। इस राजयोग से ही मनुष्य पतित से पावन हो सकते हैं, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। यह योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखला सकते हो। हाँ, बाहर में जब सभी सुनेंगे तो कहेंगे कि हमारा योग ठीक है और सभी झूठे योग हैं, लेकिन अच्छी रीति जब आप समझाएंगे। हाँ, बाहर में भी बच्चों को जाना तो है ना भाई, ऐसे थोड़ी एक जगह बैठ जाना है। देखो कैसी चली मुरली, बाहर में भी तो जाना ही है ना। कैसी मुरली चल गई। इस योग को कोई जानते नहीं है, उसका नाम ही है हठ योग, और यह है राजयोग। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, वह हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं। अब भगवान कौन? भाई श्री कृष्ण ने तो योग से इतना पद पाया। भगवान तो ऊंचे ते ऊंचे निराकार है। तो बीज और झाड़ का ज्ञान बहुत सहज है, बाकी याद में नहीं रह सकते। झाड़ आदि का राज बहुत सहज है, किसको समझाना। बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते भी हैं, बाकी मेहनत किस में है? योग में है। जल्दी से छिटक गए किसी भी सरकमस्टांस में, वो योग नहीं कहलाया ना भाई, है ना। बारीकी से बात समझना। हर एक के लिए है। सारा संसार एक सेकंड में छिटक जाता है। हाँ, अब बोले भैया आप ये कर दो, वो नहीं किया तो उससे छिटक गए, तो योग नहीं है। उससे किनारा कर लिए क्योंकि योग नहीं है। बहुत अच्छी रीति समझना। घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहे तो भी अहोभाग्य। समझते हैं सहज भी है तो मुश्किल भी है, बहुत फेल होते हैं। इसलिए कहते हैं हमको योग में बिठाओ, हमको शांति पसंद आती है। शांति का नाम सुना है ना भाई। कोई कहते हैं निष्ठा में हमको शांति मिलती है, ये सब गपोड़ा है। ऐसे तो शांति नाम की महिलाएं भी होंगी बहुत। सोचने की बात है। आधा घंटा योग में बैठकर चले गए, वह कोई शांति नहीं है, वह अल्पकाल की हो गई। आप कितने शांत अंदर से है। शांति तब मिल सकती है जब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्रपन रूहानी यात्रा पर रहे। देखो स्पष्ट कह दिया बाबा ने, गृहस्थ व्यवहार में रहते। हाँ, ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, यात्रा करते रहे। जो अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में आनी है, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप और वर्षा याद आता रहेगा, बैकुंठ देखते रहेंगे। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना भाई, है ना। देखेंगे पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। बस अभी तो हम यह प्रारब्ध पाएंगे, और किसी को तो फिर पछताना भी
पड़ेगा। हाँ, जब देखेंगे फलाने फलाने क्या बनते हैं और ये हम क्या बनते हैं, सजाएं भी बहुत खाएंगे। बाप कहेंगे हम तो तुमको समझाते रहे, तुमने समझा नहीं, सिवाय प्रूफ किसको सजा नहीं मिलती। इसलिए साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने क्या क्या गफलत की है। तुम तो गफलत करके भूल जाते हो, किसको तुमने गाली दी, किसका दिल दुखाया, ये तो भूल गए। किसके कारण ये सजा मिल रही है वो भी भूल जाता है व्यक्ति, ध्यान ही नहीं रहता है। हाँ, अगर वो ध्यान करे तो उसे पता लगे कि हाँ उसने इतना रद्दी काम किया था, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। अरे वो उसी चक्कर में रहता है। भाई उसके लिए तुम सेवा करो, साक्षात्कार कराकर फिर सजा। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है, अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही ढीला पुरुषार्थ होगा। अभी तुम समझ सकते हो, हमसे फलाने ऊंच पद पाएंगे, सर्विस का बहुत शौक है, कोई आए तो रास्ता बताएं, इतना हर्ष रहता है। हाँ, नहीं आप बस अपने ही में पड़े हैं। कितने लोग बस खोल लिया आश्रम, हो गए वो आश्रम में ही केंद्रित हो गए। नहीं भाई, डूबे हुए को पार कराना है। तैरने वाले जो होते हैं ना, वह झट कूद पड़ते हैं। वो थोड़ी देखेगा, वो फट कूदेगा उसको बचाने के लिए। गाते हैं ना भाई, नैया मेरी पार लगा दो, किसके आगे गाते हैं? देवी देवताओं के आगे गाते हैं ना। भगवान को तो कोई जानते ही नहीं है, तो नैया कौन पार कर लगाएगा भाई? सोचो, बाप हमको सच्चा रास्ता बता रहे हैं, हमको फरमान मिला है, कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना है भाई। हाँ, हमने तो घर के बाहर ही लक्ष्य लगा रखा है, लेकिन कोई समझे तब तो। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति कल्ट के हैं। पतित पावन एक बाप ही है जो आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। श्री श्री 108 यह रुद्र अर्थात शिव निराकार की माला है। निराकार आकर पढ़ाते हैं, यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो हमको तो बाप ज्ञान सुनाते हैं, महिमा ही बाप की है। हाँ, ज्ञान का सागर वह है, ऐसे समझाना चाहिए जो वह कोई बात बीच में कर ना सके। हाँ, हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं। सर्व का सदगति दाता वह बाप है। जब सभा होती है तो देखो कैसे पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ बोल ही नहीं पाएगा ना कोई व्यक्ति। जब हम बाबा की मुख्य मुख्य पॉइंट को बहुत अच्छी रीति, दुनिया का उदाहरण देते हुए अच्छी रीति समझाएंगे तो हाँ, तो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं। सर्व के सदगति दाता वो बाप है, इस पर जोर देना चाहिए। नहीं समझते तो छोड़ दो, बोलो तुम देवता धर्म के नहीं हो, बोल दो भाई, यह रास्ता छोड़ दो, परंतु समझाने की फिर हिम्मत चाहिए। हाँ, सन्यासी भी कोई कोई आ जाते हैं, आगे चल वृद्धि को पाएंगे। कुंभ मेले पर कितने ढेर आते हैं स्नान करने। दिन प्रतिदिन भक्ति भी तमो प्रधान होती जाती है, तो मेहनत तो बहुत करनी पड़े, तुमको एक नहीं मिलेगा। इसको फॉल ऑफ पॉम्प कहा जाता है। यह भी एक खेल है जिसमें दिखाते हैं दुनिया विनाश कैसे होती है। अभी उनकी पॉम्प है। तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए, बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो सवेरे सवेरे पढ़ लिया रहेगा ना, उसको सारा दिन नशा रहेगा, और जो सवेरे नहीं पढ़ा रहेगा उसको सारा दिन नशा नहीं रहेगा। इसलिए 4 बजे से उठकर पढ़ना, सेंटर में जाकर मुरली अलग सुनो और घर में 4 बजे उठकर मुरली सुनो। हाँ, तो बहुत अच्छी स्थिति बनती चली जाएगी। तो बाबा हमको सुखधाम का रास्ता बताते हैं। अगर हम औरों को रास्ता ना बताएं तो बच्चे कैसे कहलाएं? सोचो, उल्टी चलन से इज्जत गंवा देते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम पाप करते हैं, बाप को मालूम थोड़ा ही पड़ता है। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है, तब तो तुमको फल मिलता है। तो बाप को तो तरस पड़ता है। बच्चे अभी तक छिपाकर पीठ पीछे भूले करते रहते हैं, समझते नहीं हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे झूठ बोलेंगे, हम तो बाबा की सेवा कर रहे हैं, करते कुछ नहीं है, खूब झूठ बोलेंगे, नजरें कहीं मिलती रहेंगी हैं, अंदर मन में भावना कुछ और रहेगी, बाहर में ऊपर ओम शांति बोलते रहेंगे। बाबा क्या गति पाएंगे? सोचो। अच्छा भाई,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी यात्रा पर रहने के लिए एक दो को सावधान करते रहना है। हाँ, नहीं तो दिव्य बुद्धि 1 सेकंड में भटकती है। ये देख लूँ, वो खा लूँ, वो जा लूँ, हाँ कर लूँ, उससे बात कर लूँ। नहीं, कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। हाँ, दूसरी पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। सब कुछ समझ गए हैं। सबको सुखधाम का रास्ता बताना है, सर्विस का शौक रखना है। अच्छा भाई, वरदान, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। अगर मेरापन कहीं भी, अरे मेरा तो ये स्वभाव है, ये भी सूक्ष्म क्या है? अरे मेरी तो ये आदत नहीं है भाई, अरे मैं नहीं जानता, ये भी क्या है? सोचो, मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, आ गया वही बात आ गई। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। वरदान गजब का रहता है भाई। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ तो हो ही जाता है ना भाई। तो सब बोझ बाप के हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। आपका कोई स्वभाव नहीं, जो मेरे बाबा का स्वभाव वही मेरा स्वभाव, जो मेरे बाबा के संस्कार वही मेरे संस्कार, जो मेरे बाबा को पसंद वही मुझे पसंद, ऐसे बाबा के दिल पसंद। हाँ, जो बाबा की नेचर वही मेरी नेचर, कुछ भी मेरा नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, स्लोगन, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हाँ, परिस्थितियां तो बहुत सारी आएंगी, 5 विकारों की परिस्थितियां आएंगी, 5 तत्वों की परिस्थितियां आएंगी। परिस्थितियां कहाँ से आ रही हैं? 5 विकार से और 5 तत्व से, बस। और कहीं से परिस्थिति नहीं खराब हो रही है। इसे ही बहुत अच्छी रीति समझ रहा है। अरे भाई, अपनी भी और सबकी भी। कोई लोभ के बस गलत काम कर रहा है, समझ जाना चाहिए ये लोभ के बस कर रहा है। हाँ, स्वार्थ के बस कर रहा है, समझ जाना चाहिए। समझे हुए रहेंगे तो हल्के रहेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।